हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। उन शेयर्स को आज जब्त करेंगे जिन्होंने हमारे कॉल्ड अप अमाउंट अभी नहीं दिया। टोटल जो कॉल्ड अप अमाउंट हुआ, हम उन्हें नोटिस भेजते रहे, लाओ जी हमारे पैसे दे दो, जो आपकी कॉल्स ड्यू हो रही हैं नहीं दे रहे, जब्त करो, शेयर उठा के जब्त करो। ठीक है, तो कैसे फॉरफिट करेंगे, और उन शेयर्स को करना है अभी हमने एट पार वालों को। ठीक है, प्रीमियम को नहीं। अगर प्रीमियम आता है तो उसमें केसेस अलग अलग डिफरेंट हो जाते हैं। सिर्फ हमें क्या रखना है, जिन शेयर को हमने 10 में बेचा था, 10 वाला शेयर 10 में बेचा था, तो उन शेयर्स को हमने फॉरफिट करना सीखना है। समझ रहे बात? जिस शेयर को हमने पार वैल्यू पे बेचा था उसी शेयर को हमने फॉरफिट करना है, प्रीमियम पे नहीं है, सिर्फ पार पे। करेक्ट? चलिए, तो सबसे पहले एंट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट एंट्री मेरे पास आ रही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं शेयर कैपिटल से काम चल रहा है। ठीक है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। बात समझ पा रहे हैं? फिर लिखेंगे, अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लीजिए एक मिस्टर राम थे, मिस्टर राम, जिन्हें हमने 500 शेयर्स दिए थे। कितने? 500 शेयर्स गिवन थे। चले जी, अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मिस्टर राम थे जो हमारे शेयर होल्डर थे, जिनके पास 500 शेयर्स थे। कितने थे? 500 शेयर्स थे कंपनी के। ठीक है, कंपनी ने पैसे कैसे मांगे थे? 3 रुपए, 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए, टोटल कितना हो गया? 10 रुपीज। करेक्ट? यानी ये हो गई हमारी एप्लीकेशन, ये हो गई अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां तक समझ में आता है? टोटल कितने? 10 रुपए। देखिए, प्रीमियम नहीं है यहां, अगर 10 का 12 हो रहा होता तो प्रीमियम हो जाता, लेकिन सिंपल लेके चल रहे हैं अभी हम, बहुत आराम से समझना है कि 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपए फर्स्ट फाइनल कॉल। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। करेक्ट? अब देखिए, मिस्टर राम जो होल्डर थे, शेयर होल्डर थे, जिन्हें हमने 500 शेयर दे रखे थे, और उन्होंने हमें ये वाली कॉल नहीं दी। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी, और उनके शेयर हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। देखिए, सबसे पहले मेरे को समझाने का उद्देश्य ये कि आपको ये पता लगाना है कि कॉल्ड अप अमाउंट क्या होता है। कॉल्ड अप अमाउंट जो कंपनी ने मांग चुकी है। करेक्ट? अब देखें, अगर यहां पर मैं देखूं कि कॉल्ड अप अमाउंट कैसे पता लगाना है, जैसे 3 रुपए एप्लीकेशन के थे, 2 रुपए अलॉटमेंट के थे, फिर देन 3 रुपए फर्स्ट कॉल के थे। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये वाली कॉल नहीं दी और उसके बाद मैंने तुरंत ही जब्त कर दिए, इसका नंबर ही नहीं आने दिया फाइनल कॉल का, तो मैं ये मानूं कि 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, यानी कि 8 रुपए मेरा क्या हो गया? कॉल्ड अप अमाउंट हो गया। बात समझ पा रहे हैं? यही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ध्यान रखना कि कहता क्या है वो, कि 3 रुपए, 2 रुपए, और फिर 3 रुपए कौन सी कॉल? फर्स्ट कॉल के, जो उसने नहीं दिए और मैंने शेयर जब्त कर दिए। तो इसका मतलब वो तो ड्यू हुआ ही नहीं, तो कॉल्ड अप क्या हुआ? सिर्फ 8 रुपए। टोटल कितने हुए? 8 रुपए। दिए कितने उन्होंने? ये वाली भी दे दी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो टोटल कितना दिया? सिर्फ 5 रुपए दिए। देखें, यहां जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आएगा। क्या आएगा? जो हमने अमाउंट क्या किया है? कॉल्ड किया है, यानी जो मांगा है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, इनटू, याद रखना है, इनटू में क्या लिखना है हमें? कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। क्या लिखना है? कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। पर शेयर सिंपल है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, 500 शेयर थे, कॉल्ड अप अमाउंट कितना? 3, 2 और 3, यानी टोटल कितना? 8 रुपए। तो यहां अगर 500 इंटू 8 कर दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है।
कितना हो गया 4000। बात समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है, समझने की जरूरत है, सिर्फ इतनी सी ट्रिक है, सिर्फ आपने पता लगाना है क्या ड्यू है। आपके यहां घर पे आपने एक फ्लोर किराए पे दिया हुआ है, करेक्ट। अब सिंपल सी बात है, उस व्यक्ति ने अभी मार्च का रेंट आपको नहीं दिया, मार्च का रेंट अभी नहीं दिया, और मार्च का रेंट अभी ड्यू हुआ ही नहीं क्योंकि अभी तो फरवरी चल रही है, तो मार्च का कैसे दे देगा आपको? मार्च में उसने आपको किराया नहीं दिया क्योंकि अभी तो ड्यू नहीं हुआ, ड्यू होगा जब तो देगा, अभी तो फैब चल रहा है, फैब स्टार्ट है, तो आपको मार्च का रेंट कैसे दे देगा? ऑब्वियस यहीं पे जब हम यहां तक पहुंचे ही नहीं तो वो दे कैसे देगा? तो इसका मतलब मांगे तो टोटल हमने 8 रुपए। बहुत बारीक है, समझना है, ठीक है। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया 8 रुपए। अब हम देखें टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर, देखें फॉरफिट क्या होता है, जो अमाउंट हमारा आ गया होता है, और आ कितने गए 3 और 2 5 रुपए। तो यहां क्या लिखेंगे 500 इंटू बोलिए 5, तो कितना हो गया 2500, करेक्ट। नेक्स्ट क्या हमारे पास फर्स्ट कॉल। देखें यहां पर हम एक चीज और काम चला सकते हैं, यहां पर अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट इन केस बना रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कॉल्स इन एरियर अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां कॉल्स इन एरियर लिख के भी काम चला सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? क्या लिख सकते हैं कॉल्स इन एरियर। तो मैं क्या लिख रहा हूं अभी फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आसान है, कितने रुपए 3 रुपए, 500 इंटू कितना हो गया 3, तो कितना हो गया ये 1500। बोलो हाँ, बोलो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसका एक अल्टरनेटिव लेके चलते हैं। जस्ट सपोज करिए कि अब वो कह रहा है कि उसने ये वाली भी कॉल दे दी और ये नहीं दी, लास्ट वाली फाइनल कॉल नहीं दी। कौन सी नहीं दी? फाइनल कॉल। तो देखें कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर। अब देखें अब कॉल्ड अप अमाउंट क्या हो गया, देखो उसने ये भी नहीं दी, ये नहीं दी ना, कौन सी कॉल नहीं दी है ये वाली, तो इसका मतलब टोटल मांगा उसने, कितना मांगा टोटल 10 रुपए, 3 2 3 8 तो आ चुका। दूसरा मांगा जो उसने नहीं दिया वो फेलियर हो गया कि उसने पेमेंट नहीं दी फाइनल कॉल की। अब फाइनल कॉल की जब पेमेंट नहीं दी है तो क्या है, यानी टोटल मांग लिया, यानी 10 रुपए, कॉल्ड अप अमाउंट टोटल कितना हो गया 10 रुपीज। तो देखिए यहां कितने से करेंगे, जस्ट सपोज करिए अब कितने से करेंगे, देखिए 500 शेयर इंटू कितना, बोलो वहां जल्दी जल्दी 10 रुपीज, कितना हो गया 5000। बोलो हाँ, कितना इजी है। नेक्स्ट देखें, अब देखें कितना अमाउंट क्या क्या आ चुका है 3 2 3, यानी कितने रुपए 8 रुपए आ चुके हैं। फिर क्या लिखेंगे 500 इंटू 8, बोलो हाँ, बोलो जो आ चुका है 8 रुपए आ चुके हैं, तो कितने हो गया यानी 4000 आ चुके हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि फाइनल कॉल नहीं दी, तो लिख दो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लीजिए जी फाइनल कॉल कितने रुपए की 500 इंटू 2, कितना हो गया 1000। बोलो हाँ, क्या दिक्कत है, कितना इजी है, समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। और प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स कराऊंगा धीरे धीरे, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। चलिए एक और लेके चलते हैं, अब और अटपटा कर देते हैं इसको। एक काम करते हैं, क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ एप्लीकेशन देके चला गया सिर्फ एप्लीकेशन देके चला गया और अलॉटमेंट पे जब होने को शुरू हुई तो उसके शेयर क्या कर लिए, जब्त कर लिए। फिर उसके बाद जो अलॉटमेंट का पैसा था उसने नहीं दिया। जब उसको अलॉटमेंट देनी थी हमने कि भाई ले भाई शेयर संभाल अपने, तेरे को इतने दे रहे हैं, और उसको कहा भाई पेमेंट दे दो, उसने भुगतान नहीं किया, तो क्या करें, उस समय जब्त कर लो। तो चले अब ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से, डगर पनघट की बड़ी कठिन है, ध्यान से। तो देखें जी, फिर एंट्री पे आ जाओ दोबारा से, शेयर कैपिटल को तो भूलो मत, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या आएगा, टू शेयर, बोलिए टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्या आएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कोई ऐसा हीरा बच्चा है जो ये बता दे कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना आएगा, कॉल्ड अप अमाउंट कितना आएगा। देखिए अब मैं समझाता हूं आपको कॉल्ड अप अमाउंट कितना आएगा। 3 रुपए 2 रुपए यही मांगा, उससे आगे गए नहीं गए, गए नहीं गए, तो 3 और 2 कितने हो गए, सिर्फ 5 रुपए। कितना हुआ कॉल्ड अप अमाउंट, कितना हुआ सिर्फ 5 रुपए। देखा मेरा पर्पस इस वीडियो का सिर्फ यही है
इस एंट्री के थ्रू मैं आपको कॉल्ड अप अमाउंट जरूर समझा पाऊँ, क्योंकि बच्चे कॉल्ड अप अमाउंट निकालने में दिक्कत करते हैं, नहीं समझ में आता उनको। तो देखें यहां कितना हो गया, 500 शेयर इंटू कितना हो गया, 5 रुपीज, बोलो हाँ, 3 और 2 5, कितना 2500। दे क्या चुका है, एप्लीकेशन का अमाउंट, यानी ये फॉरफिट करेंगे। एप्लीकेशन कितने रुपए, 3 रुपए पर शेयर, कितना है 3 रुपए, कितना हो गया बोलो 1500 रुपए। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, टू शेयर, कौन सी कॉल नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बोलो हाँ 1000। इससे आसान नहीं है कुछ भी। हनुमान जी नहीं हूं जो सीना चीर के दिखा दूं। बताइए यहां कहां दिक्कत है, किस चीज में दिक्कत है। सीधा सीधा पता लगाओ। फर्स्ट पहली ड्यूटी ये देखो कि पैसा कॉल्ड अप अमाउंट क्या है। कॉल्ड अप अमाउंट पता चल गया, मल्टीप्लाई करो शेयर कैपिटल वाली एंट्री से, नंबर ऑफ शेयर से। फिर फॉर फीचर में आ जाएंगे, जो आ चुका है वो यहां लिख दो, जो नहीं आता है बार बार उनको लिखते चले जाओ। बात समझ रहे हैं, उनको लिखते चलो। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, चले एक और, अब कुछ और तूफानी करते हैं। चले एक काम करते हैं, ये भी दे दिया, अब ये दोनों नहीं दी यानी फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी। देखिए हमने फर्स्ट कॉल बनाई, उसको कहा लाओ जी सर आपने जो 500 शेयर हमारी कंपनी के खरीदे थे वो दे दो, उसका अमाउंट ड्यू हो गया, दे दो। नहीं दिया, वो पेंडिंग रह गया। इतने में सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बना दी, वो भी नहीं दी। बात समझ पा रहे हैं। तो कितने पैसे, 2 कॉल्स के पैसे नहीं आए। आप चलें एंट्री देखें ध्यान से, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, बोलो हाँ। अब फिर देखें जो जो नहीं आया लिखो बड़े आराम से, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या है विनोद इसमें, कुछ भी नहीं है। चलें देखें कितना है टोटल अमाउंट, कितना कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपए। क्या दिक्कत है, देखिए सारी चीजें मैंने इसमें क्लियर कर दी इसी वीडियो में। कितना आ गया 5000, बोलो हाँ। फिर अब दे क्या चुका, जो आ गया ले लो, झोली फैला के ले लो, उसको क्या करो फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करो। तो कितना 500 इंटू कितना 3 2 5, बोलो हाँ। लो जी नेक्स्ट फाइन फर्स्ट कॉल 500 इंटू कितने रुपए की थी, 3 रुपए की, लिख दो। फाइनल कॉल कितने की थी, 2 रुपए की। क्या दिक्कत है, ये आ गया 2500, 1500 और ये आ गया 1000। बताओ जी क्या है इसमें, बहुत इजी है। 2-3 बार वीडियो को देखो रिकॉर्ड आगे पीछे करके, डेफिनेटली समझ में आएगा। कोशिश तो करो, और क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, विल डेफिनेटली मैं यहां पर कराऊंगा आपको। समझ पा रहे हैं, आशा करता हूं कि आपको इससे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, जिनको हमने 10 रुपए में खरीदा था, पार पर खरीदा था, और उनको हमने जब्त करना हम सीख गए। नेक्स्ट वीडियोस में हम उनको इशू करना सीखेंगे, री इशू करना सीखेंगे। सॉरी क्या करना, री इशू, दोबारा से पुनः बाजार में बेच दिया। करेक्ट। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।